अब यही पिच क्यूरेटर खुद कहाँ होते हैं, जो पिचेस बनाते हैं, जिनको पिच क्यूरेटर कहा जाता है, और जो पाकिस्तान के पिच क्यूरेटर के हेड थे आगा जाहिद साहब, जो साबिक टेस्ट क्रिकेटर भी रहे हैं, जो पीसीबी के पैरोल पे थे पहले, वो ये बात क्यों नहीं कह पाए, आकिब जावेद को नौबत क्यों आई कहने की, बनाने की। मैं आकिब जावेद को सराह नहीं रहा, मैं उनके इस फैसले की बात कर रहा हूँ। मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है आकिब जावेद, मेरे कोई सिस्टम का हिस्सा नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ कि मेरिट पर जिसने जो फैसला लिया उस फैसले तक बात की जाए, उसके उस फैसले को दुरुस्त कहा जाए या उस फैसले को गलत कहा जाए। दो ही बात होती है, या तो आप किसी को अपना बना ले या किसी के आप बन जाए। फैजान बाकिर, मैं चाह रहा हूँ आप बेसबॉल क्रिकेट से मुतालिक बात करें, जो दो ममालिक थे। बेसबॉल क्रिकेट पर इंग्लैंड ने, बेसबॉल क्रिकेट वो वहां खेलती है जहां उनकी कंडीशंस होती हैं, स्विंग ट्रैक हो, बाउंसी ट्रैक हो, बॉल पहले पे आ रहा हो, बॉल तेज आ रहा हो, बॉल और फास्ट विकेटों पे अपने होम ग्राउंड पर, या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जितनी भी टीमें, यूरोपियन टीमें अपने ग्राउंड पर जहां पर बॉल अच्छा आता है, प्रॉपर बल्ले पर आता है, तेज आता है, वहां की क्रिकेट डिफरेंट है, वहां सिचुएशन डिफरेंट है। जब आप एशियन विकेटों पे खिलाते हैं गोरों को, ये आज की बात नहीं है। मुझे इकबाल कासिम भी याद है, मुझे तौसीफ अहमद भी याद है, मुझे और इस तरह के कई बड़े नाम याद हैं, चाहे वो सकलैन मुश्ताक हो, मुश्ताक अहमद हो, अब्दुल कादिर लेजेंडरी बॉलर हो। पाकिस्तान ने हमेशा एशियाई विकेटों पर गोरों को फंसाया है, और बेसबॉल क्रिकेट यहाँ नहीं चल सकेगी। बेसबॉल क्रिकेट खेलने वाले यहाँ कामयाब नहीं हो पाएंगे इन विकेटों पर, इन कंडीशन में राइट नाउ। बिल्कुल बिल्कुल, कतई कलामी की माजरत। फैजान, मैं शोएब हबीब साहब से जानना चाहूंगा, शोएब साहब बस कर देना, अब ये जो लोग तनकीद कर रहे हैं बिल्कुल क्या मशवरा देंगे? मुसलसल एक मैच में नाकाम होने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि कोई जो है तूफान बर्पा हो गया, तूफान बदतमीजी सोशल मीडिया पर बर्पा हो गई है, कामरान गुलाम को बाहर निकालो, कामरान गुलाम को बाहर निकालो। ये क्या मजाक बना दिया है हमारे सोशल मीडिया पर जो सारे हैं? यार देखें, ये तो अगर ऐसा है तो जाती अभी उसने खेली क्या क्रिकेट है? उसने डेब्यू में तो 100 कर दिया, अगर उसके 100 रन हटा दो तो आप तो वो टेस्ट मैच भी हार जाते, इतना कहता हूँ। अच्छा, ये जो आप अभी उसकी बात कर रहे हैं, गौतम गंभीर, ये और इंडिया की तरफ से भी तो स्पिनर ऑफ स्पिनर ने 7 आउट करे, 3 अश्विन ने आउट करे, तो मतलब क्या हो गया इंडिया में? अच्छी तो मतलब इससे क्या गौतम कुछ नहीं है? गौतम गंभीर ने तो उसको बुला के लाके खिलाया है, तो ये है। अच्छा, चले आते हैं हम अभी दोबारा अपनी ही क्रिकेट पे। देखें ताबिश, ये जो अभी इसने फैजान ने बड़ी अच्छी बातें करी हैं, और ये मतलब आप अगर आप इस प्रोग्राम को लोग देखेंगे और वो करेंगे, स्पेशली पीसीबी वाले, इसने आंखों के साथ दिमाग भी खोल दिए हैं। अगर किसी के कान बंद है वो कान खोल ले। इसने बड़ी अच्छी और बड़ी टेक्निकल बातें करी हैं, इसने तो पास भी बता दिया। और जिस टाइम की ये बातें कर रहा है, ये तो उस टाइम बहुत छोटा भी होगा। एशिया में और पाकिस्तान में हमेशा स्पिनर्स नहीं आउट करें, हमेशा आप अपनी टीम बैलेंस करके खिलाएं। अगर टीम बैलेंस करके ये क्या आप समझेंगे ये टीम बैलेंस थी? कोई बैलेंस नहीं थी। आप अपनी पूरी 6 टेस्ट मैचों की जो आप वहां से ले लें, बांग्लादेश से लेके अब तक किसने रन्स करें और किसने मैच जिताया? आप फिर आपको नहीं पता। अभी तक सबसे बड़ी जो पाकिस्तान को प्रॉब्लम हो रही है वो सेकंड इनिंग की हो रही है। बैटिंग में पाकिस्तान तो 500 और 500 600 रन करके भी टेस्ट मैच हार गया है। तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं। ये अभी ये थोड़ी कि यार इसको खिला दो उसको खिला दो, ये नहीं भाई। एफएक्स का पुर्जा जो है ना, एफएक्स में ही जचेगा, लगेगा, वो हवाई जहाज में नहीं लगेगा। तो ऐसा नहीं होता। अभी तक अब जो क्रिकेट है, ये जो 4 दिन है, ये 4 दिन में इतने मजे से पाकिस्तान नहीं जीतेगा। मैं समझता हूँ जो टीम भी लीड देगी वो उसके जीतने के चांसेस होंगे। और अगर पाकिस्तान को ये मैच जीतना है तो यहाँ शान मसूद, रिजवान, नीचे के और जो प्लेयर हैं उनको रन्स करने हैं, उनके ये रन्स ड्यू हैं। राज सवाल ये है कि अगर आप इस तरीके की पिचेस बना के खुद मैच हार जाए तो शेम फॉर पाकिस्तान, शर्म पाकिस्तान। बहुत बढ़िया बयान आ गया जनाब शोएब हबीब साहब को, और इनकी ये मोहब्बत है, चाहत है, खुलूस है, अंदाज है, खूबसूरती है। तो शोएब हबीब साहब जो गुफ्तगू करते हैं वो जितनी प्यारी बातें करते हैं। शोएब हबीब साहब, ये तो हम बातें कर रहे हैं, फैजान भी मौजूद है। फैजान, मैं आपकी मौजूदगी का फायदा उठाऊंगा। पिंडी और पूना दोनों में मैचेस हो रहे हैं, और पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान, दोनों के स्पिनर आज चले गए हैं।
तो ये जो तांते मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, कड़ियां जोड़ रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पिंडी और पुणे पी से शुरू होता है और पी से पाकिस्तान होता है और आई से इंडिया होता है। तो पी आई कर लेंगे तो क्रिकेट एशिया खत्ते में आ जाएगी और ये पी आई ए हो जाएगा, एशियन, इंडियन एंड पाकिस्तान। एशियाई टीमों ने हमेशा गोरों को अपने ही जाल में फंसाकर उनको लपेटा है और ये इसकी तारीख लास्ट, अगर आप सीरीज रही इसमें व्हाइट वॉश हुआ, मोहसिन हसन खान साहब आप उस टीम के हेड कोच थे जिसमें अब्दुल रहमान ने आउट किए और उनके साथ सईद अजमल ने। तो पाकिस्तान ने इससे पहले एक साबित किया, इंडिया भी ऐसे ही करता है, तजुर्बेकार 500 विकेट लेने वाला अश्विन उनके पास मौजूद है, उनके पास एक्सपीरियंस ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा लेफ्ट आर्म स्पिन की सहूलत में मौजूद है। तो उनकी एक बड़ी बैलेंस टीम है, बैटिंग में भी उनकी लाइनअप बड़ी स्ट्रांग है। तो जाहिर है एक न्यूजीलैंड से वो मैच हार भी चुके हैं, तो अब तो उन्हें वापस भी आना होगा, कमबैक भी करना होगा और शो भी करने होंगे गट्स। इंडिया वरना बहुत पीछे चला जाएगा और फिर उनपे लेवल लग जाएगा। तो बात करते हैं इंडियन क्रिकेट की, तो मैं वेरी वेल डन कहूंगा कि इंडिया ने आज अच्छा परफॉर्म किया। स्पिनर्स छाए रहे दोनों तरफ, एक तरफ साजिद खान छाए रहे, साजिद भी है, वो खान भी है, एक हमारे साजिद खान है, एक्स फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जो अमेरिका में छाए हुए और पाकिस्तान के मीडिया में छाए हुए, और एक साजिद खान क्रिकेट की दुनिया में ग्राउंड में छाए हुए। तो दो ही साजिद खान नजर आ रहे हैं। बात ही कि साजिद खान के ऑफ स्पिन की बात करूं तो देखिए, मैं एक बेसिक बात जानता हूँ, बीइंग ऑफ स्पिनर, मैं उस लेवल पर तो नहीं मगर बीइंग ऑफ स्पिनर बेसिक बात नहीं जानता हूँ। जिक्र करते हैं कतई कलामी की माजरत, हम देख रहे हैं हिंदुस्तान में सुंदर जो है वो छाए हुए, वॉशिंगटन सुंदर, और पाकिस्तान के साजिद खान, तो क्या कहेंगे? सुंदर वॉशिंगटन का आपने जिक्र किया, बिल्कुल वो छाए में परफॉर्म कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। साजिद, देखें साजिद की बात करूं, मैं आपको ये बात कर रहा था ऑफ स्पिन की, ऑफ ब्रेक बॉलर की बात। ये खूबी क्या है, खूबी देखें कि ऑफ ब्रेक बॉलर्स को ही नो हाउ टू बॉल, उसको पता है कब उसने फ्लाइट करना है, उसको पता है कब उसने छोटा फ्लाइट करना है, कब उसे लंबा फ्लाइट करना है, उसको पता है कब उसने छोटा ब्रेक करना है, उसके बाद पता है कब उसने बड़ा ब्रेक करना है, डिसीव कैसे करना है एयर में उसको, उसकी रिस्ट देखें आप कैसे आती है, उसकी फिंगर कितनी स्ट्रांग है, उसको बॉल को टर्न करना आता है, ब्रेक करना आता है। और ये हमारे पास मिसिंग था पिछले 5 से 8 सालों में। स्पिनर्स तो थे मगर ब्रेक करना नहीं जान रहे थे, टर्न करना नहीं आ रहा था। साजिद खान के अंदर वो सारी सलाहियतें नुमान अली में कि जो बॉल को ब्रेक करना जानते हैं, छोटा बड़ा ब्रेक पिच के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से अप्लाई करना जानते हैं। तो ऑफ ब्रेक बॉलर और ऑफ स्पिनर का यही डिफरेंस होता है। हमारे यहाँ स्पिनर्स तो पैदा हो रहे हैं मगर टर्न करना, ब्रेक करना भूल गए हैं। जाहिद महमूद के साथ फिर क्या रिपीट कीजिएगा? जाहिद महमूद की उस तरीके की कॉन्फिडेंस शेक है, जाहिद महमूद का कॉन्फिडेंस शेक है, उसको उस तरीके से कॉन्फिडेंस दिया नहीं जा रहा, क्योंकि एक तरफ सिंध का नुमान अली, दूसरी तरफ सिंध का जाहिद महमूद। तो हाई रेट हो रहा है, नुमान अली परफॉर्मेंस भी हो रही है और फिर रेट भी हाई हो रहा है, क्योंकि जाहिर है कि उनकी थोड़ी स्ट्रांग है लॉबी टीम में ऑलरेडी। थोड़ा मुझे लगता है कि उनको कॉन्फिडेंस उतना नहीं दिया जा रहा जितना कॉन्फिडेंस नुमान को, साजिद को दिया जा रहा है। देयर इज समथिंग मिसिंग फ्रॉम शान मसूद। शान मसूद अगर उनको कॉन्फिडेंस देते हैं, ऊपर लाते हैं और उनसे ज्यादा ओवर कराते हैं, उनको मौका देते हैं, तो यकीनन जाहिद महमूद भी साबित करेगा कि इज आल्सो अ गुड बॉलर, इज आल्सो गुड पैकेज। और ये आपके मुस्तकबिल में तीनों बॉलर खेल सकते हैं, कम से कम 3-3 साल तो मिनिमम नुमान और जाहिद भी निकाल सकते हैं, साजिद अली और लंबा भी खेल सकता है। तो ये आपको समझना होगा किसको कहाँ जरूरत है, इस्तेमाल करना है जब आपकी टीम की नीड हो। और जाहिद महमूद को आप इस्तेमाल करते हैं खब्बों के आगे, तो आप खब्बे बैटर के आगे लेग स्पिन को वैसे भी इस्तेमाल करेंगे तो मुश्किल है बॉल करना, तो उसको आप सज्जों के आगे इस्तेमाल करें ना। इस्तेमाल की बात है, प्रोडक्ट तो आपके मौजूद है शरबत, अब आप उसे पिए या फेंकें, मसला तो आपका है। बिल्कुल सही भैया। शोएब साहब इस पर क्या मुख्तसर, शोएब साहब मुख्तसर सवाल ये कि जाहिद महमूद पर क्या उस तरह से एतमाद नहीं कर पा रहे कप्तान? ऐसे ही नजर आ रहा है, लेकिन जाहिद की अपनी अपनी जगह अहमियत है, और जिस अगर इनके सेकंड इनिंग भी पड़ी हुई है, ये बात बिल्कुल सही है, उसका अपना जाती कॉन्फिडेंस शेक हुआ है।